नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट पर। और आज का जो सेशन है वो आपका झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला से संबंधित एमसीक्यू है। और आप ये जानते हैं, नहीं जानते तो मैं ये बता दूं कि जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम सिंहभूम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। झारखंड के मैप में जब आप पश्चिम सिंहभूम को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। पश्चिम सिंहभूम जिला जो है वो आपका झारखंड के मैप में यहां पर दिखाई देगा। ये हो गया जो जिला आपका जो जगह है ये पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में आपका ये क्षेत्र आता है, ये जगह। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यहाँ आपका पूर्वी सिंहभूम आ गया, ये चाईबासा क्षेत्र हो गया, है ना, इस प्रकार से है। तो सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। यहाँ पर उसी के बारे में सवाल है कि पश्चिम सिंहभूम जिला की स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना जो है पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों जिला का स्थापना एक साथ किया गया था। वो वर्ष था 1990 का, जब सिंहभूम जिला को अलग करके दो जिला में विभक्त किया गया था। और आपका पूर्वी सिंहभूम जो जिला हुआ, कौन सा जिला, तो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय हुआ वो उसका जमशेदपुर, जो टाटा नगरी के नाम से आप जानते हैं, जमशेदपुर। और पश्चिम सिंहभूम जो हुआ, पश्चिम सिंहभूम, इसका मुख्यालय जो है वह चाईबासा हुआ। कहाँ हुआ, तो चाईबासा इसका मुख्यालय हुआ। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका वर्ष 1990 में स्थापना हुआ था। सवाल है पश्चिम सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम सिंहभूम जिला जो है तो आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। कौन कौन से पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और फिर पश्चिम सिंहभूम से ही। वैसे पश्चिम सिंहभूम कितना बड़ा जिला था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, इस बात को समझिए कि पश्चिम सिंहभूम से ही फिर आपका सरायकेला खरसावां जिले को अलग किया गया। और वो वर्ष था 2001 का, जब सरायकेला खरसावां को पश्चिम सिंहभूम से अलग किया गया था झारखंड के अलग होने के बाद। अब यहाँ पर सवाल था कि कौन सा प्रमंडल में आता है पश्चिम सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत, तो हो जाएगा यहाँ पर कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आगे सवाल है आपके सामने, वो सवाल है कि पश्चिम सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम सिंहभूम जिला का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर। चलिए याद रखेंगे इस चीज को। अब आगे सवाल है आपके सामने, पश्चिम सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नाम पश्चिमी सिंहभूम। एक चीज और में सबसे बड़ा है, क्या चीज में, तो आपका लिंगानुपात में पश्चिम सिंहभूम झारखंड का सबसे यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम का है। यहाँ था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल 7224 पश्चिम सिंहभूम का आता है। चलिए आगे सवाल है कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो पश्चिम सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या जो है वो आपका 15,02,338, ये आपका पश्चिम सिंहभूम जिला का कुल जनसंख्या है। आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या घनत्व कितना है। तो पश्चिम सिंहभूम जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 208 है। 208 आदमी पश्चिम सिंहभूम जिला में है, यानी कि पश्चिम सिंहभूम जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 208 है। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिला का लिंगानुपात क्या है। तो मैंने आपको बताया सर्वाधिक लिंगानुपात, दो जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात में पहला जिला जो आता है वह जिला का नाम है आपका क्या, सर्वाधिक लिंगानुपात में पश्चिम सिंहभूम का नाम सबसे पहले आता है। क्या, तो पश्चिम सिंहभूम, इसका लिंगानुपात कितना है, तो 1005 है। याद रखेंगे 1005, यानी यहाँ पुरुष का जनसंख्या 1005 है और महिला का जनसंख्या 1005 पर 1000 महिला ही है। चलिए आगे सवाल, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो 1005 हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 2011 की जनगणना
के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले की साक्षरता दर जो है वह साक्षरता दर क्या है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले का जो साक्षरता दर है वह आपका 58.63 है। इसका जवाब हो जाएगा क्या? 58.63। सवाल है पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल है? तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक अनुमंडल जिस जिले में है, सर्वाधिक अनुमंडल, जिला का नाम यहाँ पर झारखंड में क्या है? उस जिला का नाम है आपका, सर्वाधिक अनुमंडल में नाम आता है गिरिडीह का, जो 1 नंबर पर है, जिसमें अनुमंडल का संख्या कितना है? तो 4 अनुमंडल के साथ 1 नंबर पर गिरिडीह है। उसके बाद सब में 3 अनुमंडल तक है, बहुत में आपका पश्चिम सिंहभूम में भी 3 अनुमंडल है। पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितना प्रखंड है? तो पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत प्रखंडों की भी संख्या बहुत है, कम नहीं है। पश्चिम सिंहभूम में आपका 18 प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत है। चलिए आगे सवाल है कि पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत आते हैं? तो पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है वो आपका 5 है। कितना है? 5 है। सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम सिंहभूम जिले से होकर के गुजरती है? तो वैतरणी नदी ये तो गुजरती ही है, कारो नदी भी है और दक्षिण कोयल नदी भी गुजरती है, यानी इसका जो जवाब हो जाएगा वो सभी नदियां पश्चिम सिंहभूम जिले से होकर के गुजरती है। सवाल है इनमें से कौन सा उद्योग झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है? जो उद्योग का नाम दिया हुआ है निम्न में से वो कौन सा उद्योग पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले में जो उद्योग स्थित है उस उद्योग का नाम आपका क्या है? झिंक पानी सीमेंट कंपनी। ये आपका कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। सवाल है इनमें से कौन सा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में है? तो यहाँ पर हिरनी और लुपुंगटू दोनों है, इसलिए लुपुंगटू भी हो जाएगा और ये हिरनी भी, दोनों इसमें है। सवाल है इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल पश्चिम सिंहभूम जिले में है? तो महादेवशाला मंदिर भी और बेनुसागर मंदिर भी, इसका भी जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलिए अगला सवाल है इनमें से किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? और जो आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है ये सारंडा वन जो है 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। इस प्रकार से पश्चिम सिंहभूम जिला से संबंधित सभी प्रश्न का आपको यहाँ पर जवाब देकर के आपको डिटेल में समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।